तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या चीज़ है, मैट्रिक्स के टाइप्स, मैट्रिक्स में हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज बेसिक चीज़ जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है डिजिट्स का या फंक्शन का, किसी का भी हो सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ डिजिट ले रखी हैं इस बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं, ये ब्रैकेट इसका या तो इस तरीके से होगा और या फिर ऐसा होगा, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, उसके अंदर कुछ डिजिट्स लिख सकते हैं हम लोग, या फंक्शन भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी एक मैट्रिक्स है, cos x sin x tan x, है ना। कोई से भी फंक्शन हम लोग ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरीके से रिप्रेजेंट करना मैट्रिक्स को, इस तरीके से मैट्रिक्स हो सकती है ना। अच्छा, इसमें जो ये वाले पार्ट हैं, ये इसको बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है ना, इनको बोलते हैं कॉलम्स। अच्छा, अब जो ये वाले मैट्रिक्स, ये वाले लाइन है, इसमें जो नंबर लिखे हैं, फंक्शंस लिखे हैं, इसको बोलते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रो। तो क्लियर है, ये वाला रो हो गया, और ऐसे में ये जो है ये क्या है, कॉलम। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, कि कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। इसको कुछ लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं और मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, MATRICE, ठीक है, दोनों ही सही है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास, वो कौन सा है। सबसे पहला जो टाइप है वो है ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, सिंपल, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ज़ीरो, तो ज़ीरो का मतलब सारे एलिमेंट्स, जितने भी उसमें एलिमेंट्स लिखे हैं किसी मैट्रिक्स में, वो सब क्या हों, वो सब ज़ीरो हों। क्या हों, ज़ीरो। तो उसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स, सिंपल, है ना। सेकंड हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें केवल एक रो हो, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखो केवल एक रो है, कितनी रो है, केवल एक। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसमें कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, लेकिन रो केवल एक है ना। जब रो मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स भी होगी, तो कॉलम मैट्रिक्स, है ना। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, जैसे यही एग्जांपल ले लो 0 1 2 4। इसमें ध्यान से देखो, एक कॉलम है, रो बहुत सारी है, 1 2 3 4, लेकिन कॉलम केवल एक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। क्या क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। और देखो ये हमारे 4th नंबर पे आया, 4th भी किसी का स्क्वायर होता है, 2 का, है ना। तो कितना प्यारा नाम और कितने प्यारे नंबर के साथ ये आया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जो स्क्वायर जैसा दिखे, सिंपल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स दिखने के लिए क्या होना चाहिए, जितनी हमारे पास रोज़ हों उतने ही कॉलम्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4, है ना। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 और 2। इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग ना मैट्रिक्स में यहाँ पर उसका ऑर्डर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें फर्स्ट जो नंबर होता है यानी कि 2, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज़। क्या चीज़, नंबर ऑफ रोज़। और सेकंड जो कॉलम होता है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। पहला नंबर ऑफ रोज़ और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बात क्लियर है।
तो नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या चीज़? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। मान लो कोई मैट्रिक्स है, तो सबसे पहली कंडीशन तो डायगोनल मैट्रिक्स की यही है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो यही है, ठीक है ना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर। तो ध्यान से देखो, जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं जो ये डायगोनल में दिख रहे हैं, एक तो ये होंगे डायगोनल कह सकते हैं, एक ये वाले को डायगोनल बोल सकते हैं। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, अदर जो बचे तो इन सभी एलिमेंट्स को बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो हमारे पास ये दिख रहा है ये हो गया हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, और जो इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बचे उसको बोलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, ये स्क्वायर क्यों होना चाहिए ये भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। मान लो अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती जिसमें यहाँ एलिमेंट होता है, यहाँ 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 तो ऐसे होता, तो इसमें देखो अगर ध्यान से तो तुम डायगोनल नहीं निकाल पाते। या तो तुम इसको डायगोनल बोलते, या फिर इसको डायगोनल बोलते, या फिर इसको बोलते, या फिर इसको बोलते, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता। तो इसीलिए सबसे पहली बात क्या है कि सबसे पहले तो उसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सबसे पहले उसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अच्छा, अभी ये फर्स्ट कंडीशन है ना। ये क्या है? फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है उसके सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। तब हम उसको क्या कहेंगे? एक डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, ध्यान से सुनना, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू के बारे में कोई कमेंट नहीं की गई है। वो 0 भी हो सकते हैं, वो इक्वल भी हो सकते हैं, वो नॉन इक्वल भी हो सकते हैं, वो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल, वो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? 0, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन क्या है? सबसे पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरी बात ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 स्वाहा। तो आगे बढ़ते हैं ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। क्या चीज़? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अब स्केलर मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन सुनो। पहली कंडीशन तो उसकी यही है कि सबसे पहले इसे डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ऑलरेडी, और उसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। स्केलर मैट्रिक्स बोलती है कि हम डायगोनल मैट्रिक्स तो हैं ही हैं, हमारे जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो वो सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और वो इक्वल कांस्टेंट कोई भी एक कांस्टेंट के बराबर हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 लिया है, वो 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो अब मैट्रिक्स आई है वो कौन सी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी कंडीशन है कि इसे सबसे पहले स्केलर होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, स्केलर को डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, आइडेंटिटी को स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अच्छा, इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन है कि इसके सभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इसकी वैल्यू क्या हो? 1। अगर सभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है और वो स्केलर मैट्रिक्स है, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, जितनी भी अब तक मैट्रिक्स हैं वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल 1x1, 2x2, 3x3, बट सारी स्क्वायर हैं। तो ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है और सेकंड यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगी। तो या तो वो 1x1 होगा, या 2x2 होगा, 3x3 होगा, ऐसे मतलब
या n क्रॉस n, सिंपल अगर एक जनरल टर्म में बोलें तो n क्रॉस n। अगली मैट्रिक्स है हमारे पास, ध्यान से देखो तो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है? अब इसकी कहो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, नहीं, अब वो सिलसिला ख़त्म हो चुका। इसकी कंडीशन ये है सबसे पहली कि इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है, जैसे अपर ट्रायंगुलर, नाम दिख रहा है ना, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मतलब जो अपर वाला ट्रायंगुलर है उसमें कुछ धन हो, उसमें कुछ बात हो, बाकी सब नीचे खोखला। तो फॉर एग्जांपल 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं, तो इसमें अपर ट्रायंगल मतलब मान लो ये एक ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो ध्यान से देखना, ये जो अपर ट्रायंगुलर बन रहा है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो ट्रायंगल बन रहा है, इसके एलिमेंट्स ज़ीरो हो या ना हो कोई मतलब नहीं, लेकिन इस ट्रायंगल के अलावा जो ये एलिमेंट्स बच रहे हैं, कौन से वाले? ये वाले, ध्यान से समझ लेना, ये वाले, ये सभी क्या होने चाहिए? ये सभी होने चाहिए इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल देख लो इसका फटाक से, ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल डायगोनल इंक्लूडिंग ट्रायंगल जो होगा वो यही वाला होगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अगर अपर ट्रायंगुलर है तो लोअर ट्रायंगुलर भी होना ही चाहिए, है ना। लोअर वाले के साथ गद्दारी थोड़ी ना करेंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है साहब। इसकी पहली कंडीशन, ये भी उसी उसूलों पे चलता है, ये भी सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, है ना। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें भी वही, इसमें ध्यान से देखो तो जो लोअर ट्रायंगल है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो ट्रायंगल बनेगा लोअर वाला, उसमें कुछ भी हो, लेकिन ये ऊपर वाले जो उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचे वो क्या हो? वो हो 0। जैसे ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, इसमें धन धान की वर्षा है, इसके अलावा एलिमेंट्स यही होंगे, तो देखो सब 0 है। तो इसको, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है? देखो ध्यान से, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहती है कि इसमें जो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी वो ए के बराबर होगी। ठीक है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए के बराबर। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट। अच्छा, ए स्क्वायर समझ में आ रहा है ना? ए स्क्वायर मतलब ए क्रॉस ए, इसकी वैल्यू अगर फिर से ए के बराबर आ जाए, ऐसा मैट्रिक्स में हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स में हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे है, उसमें आई को अगर आई से मल्टीप्लाई करें तो फिर से आई आ जाता है। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर आ रही है तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, इसकी खास बात भी देख लो, है ना। इसकी खास बात क्या है? देखो, ए स्क्वायर करोगे तो ए आएगा, मान लो ए क्यूब करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ए के बराबर, तो ये ए क्रॉस ए हो जाएगा। अब ए क्रॉस ए हो जाएगा तो फिर ए स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू फिर से ए के बराबर आ जाएगी। ए की पावर अगर 4 लें तो ए क्यूब इंटू ए, ए क्यूब की वैल्यू अभी हमने निकाली ए, तो ये फिर ए स्क्वायर बनेगा और ये फिर से ए के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ए की पावर n है तो ये हमेशा ए के बराबर ही होगी फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, साथ ही साथ n क्या हो? नेचुरल नंबर हो। ये नहीं कि n की पावर 3/2 लगाई और लिख दिया, ना ना ना, एकदम भोले राम की जय मत कर देना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सबसे प्रिफरेबल कंडीशन है, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी होना चाहिए, है ना। तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स।
अच्छा नेक्स्ट हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है? नेक्स्ट है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, कुछ लोग इसे अलग नाम से भी बोलते होंगे, हम लोग इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ठीक है, जिसका भी जो मन आए वो बोल सकता है, हम लोग को समझने से मतलब। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। उसमें ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए थी? ए के बराबर। इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? आई के बराबर। अच्छा, इसके साथ भी खेल निराला है, ध्यान से देखो। अगर इसको बहुत ध्यान से देखें तो ध्यान से समझना, ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए। अच्छा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? आई, यानी कि ये आ जाएगा ए। अच्छा, ए की पावर 4 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू ए, है ना। ए क्यूब की वैल्यू अभी हमने निकाली यहाँ से, है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि आई। यानी हमें क्या पता चल रहा है इससे हमें पता चल रहा है कि अगर ए की पावर 2n है तो हम लिख सकते हैं उसको आई के बराबर। वेयर, इसमें भी कंडीशन ध्यान रखना, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस सिंपल कॉमन सेंस से समझने वाली चीज़ें हैं सारी, है ना। इसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन साथ ही साथ दूसरी क्या कंडीशन है? अगर a की पावर 2n प्लस 1 कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो a आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है निल पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। तो निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, निल मतलब ज़ीरो, है ना। तो निल पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है? देखो, जिसमें a की पावर n इक्वल टू जब 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स। तब मैट्रिक्स a को हम बोलेंगे निल पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान समझ लेना, इसमें जो n होता है इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान समझना, जो n होता है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। अभी बता रहे इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है, लेट सपोज। तो ध्यान से सोचो, ए क्यूब हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए। तो जब ए स्क्वायर 0 है तो ए क्यूब भी 0 होगा, ए क्यूब भी हमारा क्या होगा? 0 होगा। कन्फ्यूज़न ये है कि हम इंडेक्स इसे माने या इसे माने। तो फिर किसी ने बुद्धि लगाई और कहा कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, क्या होगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसी को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे? इंडेक्स ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम उसे कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी एक चीज़ है, वो भी समझ सकते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। उसको क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसका भी एक एग्जांपल देख सकते हो। ये अगर ए है तो ट्रेस को TRA से बहुत लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1, 5, 9, है ना। तो 1 + 5 + 9, ये हमारा क्या हो गया? ट्रेस। तो 9, 5, 14 और 1 15। तो ये 15 जो वैल्यू आ गई ये हमारी क्या है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है।